दफ़ा फिर जो मीडिया पर सीएम केपीके की एक तकरीर चल रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का तो शायद पाकिस्तान के मुफाद या पाकिस्तान की बाकी पॉलिसीज़ के साथ नहीं जुड़ती, मगर उसकी एक सबसे अहम बात जो की है और इंतहाई काबिल एतराज़, और फिर से एक दफ़ा पीटीआई ने वफाक या वफाक का वजूद तस्लीम करने की बजाय केपीके और पीटीआई स्पेसिफिक पॉलिसी का ज़िक्र किया है। सीएम केपीके ने कहा है कि वो ख़ुद अफ़गानिस्तान से बात करेंगे, वो ख़ुद उन लोगों से बात करेंगे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इस वक्त केपीके में और पाकिस्तान में। मैं इस सिलसिले में आपके साथ माजी की चंद हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। 2013 में जब नून लीग ने हुकूमत संभाली तो दहशतगर्दी अरूज पे थी, और दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान की हर जमात और हर जमात की क़यादत को था। ना सिर्फ सियासी, बल्कि ना कोई बाज़ार महफूज था, ना मदरसा, ना अमाम बारगाह, ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज थी और ना आम आदमी। दहशतगर्दी की उस जंग में पार्लियामेंट और उस वक़्त की हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ बिठाया और कोशिश की कि एक नेशनल पॉलिसी और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने रखा। सारे सूबों को, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद उस पर अमल शुरू हुआ। 13 से 18 के दरमियान केपीके में इनके 3 एमपीए शहीद हुए। जब इनका तीसरा एमपीए शहीद हुआ, उसके बाद पीटीआई की क़यादत ने छुप के, मख्फी रख के उन लोगों से, उन दहशतगर्दों से बातचीत की, उनको खुद अच्छे बन के दिखाया, अपने आप को उनका हमदर्द, इमरान खान के बयानात हो या उस वक़्त की केपीके की हुकूमत। और उसके बाद ये मैं रिकॉर्ड पे चीज़ें रख रहा हूँ और इसको आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद केपीके और पाकिस्तान में पीटीआई की क़यादत पर कोई हमला नहीं हुआ। हमले हुए जेयूएफ पे, पीपल्स पार्टी पे, एएनपी पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे, लेकिन पीटीआई की क़यादत और पीटीआई की जमात पर उसके बाद ना केपीके में और ना पाकिस्तान में कोई हमला हुआ। और उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना, उसमें जो सबसे कमज़ोर सूबा था, जिसने सबसे कम उसमें अपना जो काम करना था वो सबसे कम काम किया, वो केपीके था। मुझे उस वक़्त मौका मिला वज़ीरे ममलिकत बलाए दाखिला के तौर पे काम करने का। मैंने वो हक़ाइक़ कई दफ़ा उस वक़्त फ्लोर पे भी सामने रखे। सूबों का नाम इसलिए नहीं लेते थे ताकि कोई ये ना कहे कि ये कोई सूबाइयत की बात हो रही, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान यानी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ टेररिज्म का अदारा सूबों ने बनाना था, वो सबसे कमज़ोर और किराए की बिल्डिंग में बगैर ट्रेनिंग में अगर कहीं था तो वो केपीके था। केपीके ने अगर जो भी वसाइल जो कि उसको वफाक में 1% सब सूबों से बढ़कर एनएफसी में 1% सिर्फ दहशतगर्दी की जंग के लिए मिलता था, वो उसने अपनी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए अदारों पर लगाने की बजाय वो कहीं और लगाए। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जानबूझ के नहीं करते थे क्योंकि अंदर से मिले हुए थे। और अब फिर इस वक्त फिर पूरा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, अगर उसको गेज किया जाए या उसको देखा जाए कि कितने नंबर्स के वो दहशतगर्द कहाँ से चलते हैं, तो वो 70 से 75% आज भी फिगर्स बताते हैं कि उसका ओरिजिन केपीके से शुरू होता है
वो इस्लामाबाद हो, पंजाब हो या कराची या कोयटा या कोई गिलगित बल्तिस्तान, वो वहाँ से शुरू होने वाली वो दहशतगर्दी पूरा पाकिस्तान आज उसका निशाना है। उसको कौमी धारे में मिलकर ख़त्म करने की बजाय फिर से एक दफ़ा पीटीआई और उसकी क़यादत ने वही रवैया और वही पॉलिसी बनाई है कि मैं बात करता हूँ जी उनसे, मैं बात करूँगा एज ए वज़ीर आला उस फ़लाँ मुल्क से। भाई अगर हर वज़ीर आला ने ये सोच लिया कि वो अपनी मर्ज़ी से बैरून मुल्क बात करेगा, तो बलूचिस्तान वाला किसी एक मुल्क से बात करेगा, केपी वाला दूसरे से, सिंध और पंजाब वाले किसी और मुल्क से बात करेंगे, चार चार खारजा पॉलिसीज़ होंगी। वो वफाक जिसमें फ़ॉरेन पॉलिसी हो या मुआशी मामलात, दफाई मामलात हो, वो सारे के सारे वफाक में 18वीं तरमीम में सारे लोग इस पे यक ज़ुबान है कि वो वफाक का काम है। मगर वफाक को किसी ना किसी तरह कमज़ोर करना है। कभी आप ही के आज़ाद करवाए और आप ही के किए गए मुज़ाकरात से जो 1000 दहशतगर्द रहा हुए आज तक उसका अज़ाब पाकिस्तान भुगत रहा है। अब फिर CM KPK ने जो कहा कि मैं बात करूंगा, असल में ये अपने आप को अच्छा हमदर्द बनाकर पेश करते हैं उन फोर्सेस का जो दहशतगर्दी करती हैं, दूसरों को गाज़ब बाहर के मुल्कों की इमदाद करने वाले या उनके साथी और दूसरी तमाम जमातों को दहशतगर्दों का मुखालफ बनाकर दहशतगर्दों के सामने कर देती हैं। यही 13 से 18 किया। यही आपने जब आपकी हुकूमत थी वफाक में, उस वक़्त का जितना पाकिस्तान ने 70,000 कुर्बानियों के बाद जो अमन और दहशतगर्दी की जंग जीती थी, उसको दोबारा से फिर शिकस्त में बदला आपकी उस वक़्त बानी PTI की हुकूमत ने, जब वहाँ से दहशतगर्द रहा किए और पॉलिसी को बदला। अब फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपेक्स कमेटी हो या चारों सूबे जब वफाक में बैठते हैं, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल की बात अब फिर आपने कह दिया। पहले भी आपने 2013 से 18 के दरमियान खुफिया और एक उनसे मुआहदा किया जिसमें आप अपने आप को अच्छा बनाकर उनका हमदर्द बना के पेश किया और दूसरों को दुश्मन बनाकर, और इसी वजह से आप पर हमले होना बंद हुए और अब फिर आप वही कर रहे हैं। क्या मुल्क में 4-4 फॉरेन पॉलिसी चलेंगी और दहशतगर्दों के लिए अमन का परचम और पाकिस्तान के लिए खूनी इनकलाब की बात करते हैं, अदारों पर चढ़ने की बात करते हैं, अदारों को फतह करने की बात करते हैं, जो दफा करते हैं उन पर हमला करके उनके शहीदों को भी मुजस्मे भी तोड़ देते हैं, और दहशतगर्दों को कहते हैं मैं तो अमन चाहता हूं, हम आपसे बातचीत चाहते हैं। आपकी ये पॉलिसी हो या फिर IMF को लिखा गया खत, ये बड़ी क्लियर। आपने 2013 से 18 के दरमियान खुफिया और एक उनसे मुआहदा किया जिसमें आप अपने आप को अच्छा बनाकर उनका हमदर्द बना के पेश किया और दूसरों को दुश्मन बनाकर, और इसी वजह से आप पर हमले होना बंद हुए और अब फिर आप वही कर रहे हैं। क्या मुल्क में 4-4 फॉरेन पॉलिसी चलेंगी और दहशतगर्दों के लिए अमन का परचम और पाकिस्तान के लिए खूनी इनकलाब की बात करते हैं, अदारों पर चढ़ने की बात करते हैं, अदारों को फतह करने की बात करते हैं, जो दफा करते हैं उन पर हमला करके उनके शहीदों को भी मुजस्मे भी तोड़ देते हैं, और दहशतगर्दों को कहते हैं मैं तो अमन चाहता हूं, हम आपसे बातचीत चाहते हैं। आपकी ये पॉलिसी हो या फिर IMF को लिखा गया खत, ये बड़ी क्लियर
एक इंडिकेशन है कि वफाक के वजूद को आप तस्लीम ही नहीं करते। आप कौन होते हैं कि खारजा पॉलिसी में एक सूबा कहे कि मैं अपनी बात करूंगा? अगर पंजाब कहे कि मैं अपने हमसाए से बात करूंगा, या सिंध कहे मैं अपने हमसाए मुल्क से बात करूंगा, या बलूचिस्तान अपनी मर्जी से बातचीत और अपनी पॉलिसी बनाना शुरू करे, तो क्या इस मुल्क में 4 खारजा पॉलिसियां चल सकती हैं? इसी तरह मैंने IMF का ख़त हो, ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये तारीख में हुआ कि किसी सूबे के वज़ीर ख़जाना ने डायरेक्टली ख़त IMF को भेज दिया कि इनके साथ आप मुआहदा ना करें। जब आप उसके बाद आपकी पूरी तहरीक सिर्फ इस बात पे मबनी है कि उन अदारों को कमज़ोर कर दिया जाए, वो 2014 का धरना हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट पर लटकाई गई शलवारें हों, या इसी बिल्डिंग पार्लियामेंट के ऊपर जब आपने पूरा कब्जा इसके ग्राउंड और इसके गेट्स पे किया और PTV जैसे अदारे पर वो हो, और उसके बाद जब आपको इक़्तिदार से निकाला गया, IMF को ख़त लिखा, बैरूनी मुल्क हमारे दोस्तों को आपने डायरेक्टली वहाँ पर ना सिर्फ खतूत लिखे बल्कि वहाँ आपने लॉबिंग फर्में हायर की, उनको कहा कि पाकिस्तान की इमदाद ना करें, पाकिस्तान से तजारत ना करें। आपने बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को कहा कि आप वहाँ पैसे ना भेजें, आप फॉरेन रेमिटेंस ना भेजें, इन्वेस्टमेंट ना करें। और अब आपने, आपके वज़ीर आला ने, ये खुली बगावत है। ये इससे और बगावत क्या होती है जी, कि आप वफाक के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं। खारजा पॉलिसी हो, दफा हो या मईशत की बात, ये 18वीं तरमीम में क्लियर है कि ये वफाक का काम है, मगर इसके साथ आप इस पर अमल करने को तैयार नहीं। और जब इस्लामाबाद 8-8 घंटे आप मिलते नहीं हैं तो पता चलता है कि आपके पसीने छूटे हुए थे और आप उल्टे होके उस वक़्त कान पकड़ने को भी तैयार होते हैं, और वहाँ जाकर पेशावर जाकर आप भड़के मारते हैं। इतने आप तुम असूल पसंद हो तो मैं बाकी लंबा जिक्र नहीं करूँगा। मुझे ये बताओ कि CM का उम्मीदवार और पेशावर से PTI का उम्मीदवार, वो जो झगड़ा था वो कैसे हार गया? अपने आप को उतना एक्सपोज करो जिससे तुम्हारा भी पर्दा रह जाए, और इतने हमले वफाक पे करो कि तुम्हें एक हद के बाद एक हद तक बर्दाश्त कर लिया जाए। किसी बैरूने मुल्क सूबे की ये बात कि वो डायरेक्टली बात करेगा, ये बगावत है। ये 18वीं तरमीम और वफाक के वजूद से इनकार है। दहशतगर्दों के साथ खुफिया बातचीत, खुफिया मुआहदे और खुफिया तलकात 2013 से PTI ने शुरू किए। इसी वजह से इनकी क़यादत पर पूरा पाकिस्तान में कोई हमला, काबिल ज़िक्र हमला 2016 के बाद नहीं हुआ। कभी इनके खिलाफ दहशतगर्दों ने भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया। पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, नून लीग हो, JUF हो, वहाँ पर कोई सूबाई बाकी इलाकाई तंजीमें हो, उन पर हमला होंगे। और अब फिर इन्होंने ये किया है। तो इस बात को बड़ा सीरियसली पाकिस्तान की हुकूमत को टेकअप करना चाहिए, और पार्लियामेंट में इस पर बहस हो रही है। ये बात IMF को ख़त लिखने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये बात 9 मई के हमले के बाद पाकिस्तान के वफाक पर एक और हमला है कि ये कहकर कि मैं खुद अपनी खारजा पॉलिसी बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान की आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि ऐसी सूबाई हुकूमत जो आइन के मुताबिक काम ना करे तो वफाक और पाकिस्तान और बहुत सारे इख्तियारात हैं, मगर अगर वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर से लेकर बाहर तक सारों के साथ सिर्फ इसलिए बात करके चलना चाह रही हो कि ये मुल्क आगे बढ़े, ये मुल्क जिस दलदल में फंसा है उससे निकले। दहशतगर्दी में जंग 13 से 18 में इसलिए जीती गई नवाज शरीफ के होते हुए, सिर्फ एक फ़र्क ये था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, वही फ़ौज, वही पुलिस, वही सिक्योरिटी के अदारे, मगर नवाज शरीफ ने सबको एक टेबल पे बिठाया, कौमी पॉलिसी बनाई, हर एक को साथ लिया। ये नहीं कहा कि मेरे पे हमला ना करना, बाकी पाकिस्तान पे जो मर्जी करो, पाकिस्तानी बनो। केपी के वज़ीर आला सिर्फ ना बनो, किसी पार्टी के सिर्फ अपने आप को उस पार्टी का ना बनाकर रखो, सबसे पहले पाकिस्तानी बनो। और हुकूमत करने के लिए जिसका हलफ सब ने उठाया, उसके लिए 18वीं तरमीम हो या आइन पर अमल करना ज़रूरी है। सो इस तरह की बात नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक और IMF का ख़त, 9 मई का हमला, साइफर, और उसके बाद एक वफाक पर और हमला ये कह के किया गया है कि मैं खुद दहशतगर्दों से और दूसरे मुल्कों से बात करूंगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 4 खारजा पॉलिसी हो, हर सूबा अपनी खारजा पॉलिसी बनाए, हर सूबा अपनी बोली बोले, हर सूबा अपनी मर्जी का ख़त IMF को लिखे, और ऐसी कोई जमात और इतनी कोई ताकतवर नहीं है कि वो पाकिस्तान के अदारे या पाकिस्तान की रियासत से ज़्यादा ताकतवर हो। सो बात आपसे जो बातचीत की बात या पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं उसको कमज़ोरी ना समझा करें, और हम ऐसी कोई काम नहीं होने देंगे जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो। और ये मशवरा दोबारा देते हैं कि KP का वज़ीर आला नहीं, पाकिस्तानी बन के बात करो। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन जी? हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।